नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हुए हैं न्यू मुखिजा कॉलोनी पानीपत में और इस समय हम हैं मंदिर के अंदर। और आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर आना अक्सर हम लोग आते रहते हैं, कवरेज करते रहते हैं, लेकिन आज जो कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। बीती रात यहाँ पर चोर आते हैं और मंदिर के अंदर सेंध लगा दी और इस तरह के ना जाने कितने ही मामले पानीपत के अंदर आते रहते हैं। शिव शक्ति मंदिर है यहाँ पर न्यू मुखिजा कॉलोनी के अंदर। रात को चोर यहाँ पर आते हैं और पंडित जी और पंडित जी का परिवार भी घर के अंदर सोया रहता है, लेकिन चोर इतने बेखौफ थे कि वो लोग पूरे परिवार के रहते हुए फिर मंदिर के अंदर आ जाते हैं। मंदिर का भी नुकसान करते हैं और परिवार का भी नुकसान करते हैं। तो आइए पंडित जी से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या नुकसान हुआ और किस तरह का नुकसान हुआ। पंडित जी, अभी बातचीत हो रही थी, कहीं तो पता लगा कि चोरी हुई आपके यहाँ पर, तो क्या लगता है कि मतलब किस तरीके चोरी हुई, क्या कुछ नुकसान हुआ यहाँ पर? जो है सबसे पहले तो उन्होंने मंदिर का गेट तोड़ा, फिर कमरे की जो है गेट तोड़ करके सरकोटा खोल के अंदर घुस करके उन्होंने अलमारी में से जो है चीज़बत्त, पैसे, सारे मोबाइल वगैरह और लेकर के, और बाइक को भी अपने बाहर निकाल रहे थे। बाइक जो है वहीं गिर पड़ी और जो है लेकर के वो चले गए। पता नहीं पड़ा किसी को भी। हम 4 सदस्य यहाँ सो रहे थे, चारों में से किसी को भी कोई भी खुड़का भी आवाज नहीं पता चली। और आप कह रहे हो कि मंदिर का गेट तोड़ा? मंदिर का गेट मतलब ये वाला या वो वाला मेन? दोनों ही। मेन भी तोड़ा था। कहाँ से तोड़ा, एक बार वो दिखाइए। ताला तोड़ा था, मेन गेट का ताला तोड़ा। अच्छा, मेन गेट का ताला भी तोड़ा है। टूटा हुआ ताला भी यहाँ ताला भी पता नहीं जन कहाँ फेंक गए। अच्छा, हाँ, ताला भी जो है तोड़ करके पता नहीं कहाँ फेंक दिया। मगर ये मंदिर का जो है मेन गेट जी, दरबार अच्छा, का पहले ये मेन गेट तो खुला ही। मेन गेट भी खुला मिला था हमको। अच्छा, मेन गेट भी खुला था। खुला था। और उसके बाद उसके बाद में जो है ये मंदिर का जो है ये गेट है, इसको तोड़ करके जी जो है धक्के से ये कुंडी वगैरह सारी टूटी पड़ी हैं, ये भी जो है खोल करके फिर मंदिर में जो है से कुछ नहीं मिला उनको मंदिर में, तो फिर वो कमरे में चले गए। कमरे की जो है गेट तोड़ करके अंदर जिस कमरे में हम सो रहे थे उसी में से अलमारी में से जो है सारी चीज़ें निकाली। हमारे 3 फोन थे, एक टैब रखा हुआ था, सबको लेकर के, और बाइक को भी लेके जा रहे थे। मैंने अभी बाइक निकाली थी, 1 महीने भी नहीं हुआ अभी बाइक को। तो चाबी को तो लेके चले गए, मगर बाइक जो है गेट के अंदर फंस गई थी। तो ये गेट के वजह से जो जब गाड़ी फंस गई तो इसको उठा के नहीं ले जा पाए। अच्छा पंडित जी, आपको पता कब लगा कि आपके यहाँ चोरी हुई? ये 4 बजे मैं जो है अपना फ़ोन देख रहा था। मैंने टाइम कितना हो गया, क्योंकि 5 बजे मैं खोलता हूँ। तो जब मैंने देखा तो फ़ोन नहीं मिला। फिर मैंने लाइट देखी, जलाई तो अलमारी फूटी हुई थी। जो है मेन गेट कमरे का जो है वो भी खुला पड़ा था। फिर मंदिर का भी गेट सारा खुले हुए पड़े थे। मैंने जब मेरे को पता हुआ कि भाई। अच्छा पंडित जी, कोई आपके घर का दरवाजा खोल करके अंदर घुस जाता है, आपको पता नहीं लग पाया? ऐसा क्या मतलब कहीं जागरण से आए थे जो लेट सोए आप लोग? नहीं, मैं 10 बजे ही सो गया था और जो है कोई ऐसा कोई वो ही नहीं था और पता ही नहीं पड़ी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सब बच्चे भी सो रहे थे। ऐसी बात नहीं कि भाई अगर मैं अकेला जागरण से आता या कहीं पूजा करा के आता रात में तो बच्चे सो ही रहे थे, मगर मैं भी कहीं नहीं गया। मैं तो 10 बजे ही सो गया था, फिर भी पता नहीं पड़ी। जी। क्या नाम है आपका? मेरा पंडित रामनाथ जोशी। तो देखिए, पंडित रामनिवास जोशी हमारे साथ है और उनका कहना है कि रात को चोर आते हैं, मेन गेट का ताला इनको खुला हुआ मिलता है, मेन गेट इनको खुला हुआ मिलता है, ताला गायब है यहाँ से। फिर ये मंदिर का दरवाजा आप देख सकते हैं, ये किस तरीके, ये चिटकनी आप को दिखाना चाहेंगे किस तरीके। ये देखिए मंदिर का जो दरवाजा है, ये आपको चिटकनी इसकी टूटी हुई मिलेगी। अच्छा, गेट में पंडित जी यहाँ भी ताला लगता है? ये ताला लगता है, ये ताला लग ही रहा है अभी। तो ये देखिए, ये किस तरीके यहाँ पर गेट का जो ताला है ये भी बाहर निकला हुआ है और एक तरह से इसको हम मान सकते हैं कि ये टूटा हुआ है। अभी ये ना ठीक होने वाला है, वो मतलब कहीं ना कहीं ताला ये भी नया लगवाना पड़ेगा। ये भी ताला नया ही लगवाना पड़ेगा क्योंकि ये भी खराब ही हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ थे चोर।
कहीं ना कहीं उनको पता था कि यहाँ पर अगर हम चोरी करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा हो हल्ला भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इंसान को ये पता होता है कि इस घर में 4 जवान आदमी सोते हैं तो कोई ना कोई उनको कहते 3-5 उनके साथ हो सकती थी। लेकिन वो लोग शायद इस बात से भी कहते अच्छी जानकारी थी उनको, कोई भेदी हो सकता है। पंडित जी, कोई शक है किसी पे? किसी पे शक नहीं है जी, कोई किसी पे भी ऐसे कोई वो है ही नहीं कि भाई कोई इतना जो है अंदर भी कमरे में कोई जाता भी नहीं। हम कोई भी आता है तो बाहर ही संपर्क रखता हूँ मैं सबके साथ में। अच्छा, आपको पता है कि नुकसान कितना हुआ आपके घर के अंदर? आप मेरे कानों की इयररिंग्स थी, एक चैन थी, एक रिंग थी, 2 जोड़ी पायल थी और भी थोड़ी बहुत चांदी थी, एक सोने का ओम था, पैसे थे 12,000 कैश रखे थे उसमें। वो हमको हॉस्पिटल जाना था इसलिए लेके आए थे उनको। मतलब कुल मिला के कोई 10-12 लाख रुपया का? नहीं 1.5 लाख रुपए तक। 2-3 लाख रुपए का है नुकसान। एक टैब था, 4 फोन थे। ये लड़का जगता है मेरा, ये भी नहीं जग पाया। मतलब 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान आपका हाँ, हुआ। वो नॉर्मली है इतना तो। अच्छा, कहीं शिकायत दी पंडित जी आपने? हाँ, मैं थाने में जो है दरखास्त दे के आया हूँ। सुबह भी 112 पे कॉल की थी, वो भी आए थे। फिर मैं वहाँ थाने में जो है पुराने कैंप कोर्ट में गया था, वहाँ पे भी दरखास्त दे के आया हुआ हूँ। अच्छा, दरखास्त देने के लिए भी फिर आपको कहीं जाना पड़ा या 112 डायल पे कहीं कॉल? जाना पड़ा वहाँ। वो जो 112 पे कॉल आपने करी? 112 पे की थी, वो आ गए थे, वो वीडियो वगैरह ले गए थे बना के। वो कह रहे थे कि भाई जो है एक बार कोर्ट में वहाँ जा करके थाने में और वहाँ जा करके FIR लिखाया हो। अच्छा, अपने फोन से कॉल किया आपने या? नहीं, मेरे फोन तो चोरी हो गए सारे ही फोन चोरी हो अच्छा, गए। सारे फोन चोरी हो गए? कितने फोन थे? ये 3 फोन थे, एक टैब था। मतलब चारों ही चीज ले गए? चारों ही चीज ले गए थे। तो क्या लगता है, मतलब कुछ सुराग लग पाएगा? देखो जी, ठाकुर जी की इच्छा है। कैसे कहते हैं, अगर पुलिस चाहे तो वो सारा कुछ निकाल भी सकती है। तो देख सकते हैं पंडित जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ। जैसा कि उनकी मिसेज ने, उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि उनके कानों के कुंडल थे, एक अंगूठी थी, पायल थी, पंजेब थी और एक चेन थी। तो हाँ जी, एक ओम भी बना हुआ था। तो तमाम जो सामान है, छोटे छोटे घर में कहते हैं महिलाएं 1-1 रुपया जोड़ करके अपने परिवार के दुख सुख के लिए कुछ ना कुछ बना करके रखती हैं और वो भी उनका चोरी हो जाता है। और सुबह से एक शिकायत पत्र, जिसको हम कहेंगे कि पुलिस में शिकायत दी गई थी। अभी FIR दर्ज हुई? अभी नहीं हुई, अभी मेरे को फोन आया है उनका। अब मैं जा रहा हूँ, अभी फोन आया था आधे घंटे पहले, तो मैं अब जा ही रहा हूँ वहाँ। अच्छा, सुबह FIR दर्ज क्यों नहीं? क्या वजह? पता नहीं, वो आए थे यहाँ, सारी जांच करके लेके गए थे। वो बोल रहे थे कि भाई हम तो आपको फोन करेंगे तो आप जो है आकर के वहाँ साइन वगैरह सारा कुछ कर देना, हम जो है आपके लिए फोन करेंगे तभी आना। मतलब पहले जांच होगी फिर FIR होगी? जो है मैंने अपने पड़ोसियों के वहाँ नंबर दे के आया था। वो बोल रहे थे कि भाई जो है हम इन नंबरों पे आपके लिए फ़ोन कर देंगे और आप यहाँ आकर के FIR दोबारा से लिखा जाना है। तो देख सकते हैं पंडित जी सुबह पुलिस को फोन करते हैं, किसी का फोन लेकर के 112 पर कॉल करते हैं। 112 वाले जांच करके भी यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद पुलिस में दरखास्त लिखवाते हैं। ये थाना मॉडल टाउन के अंदर इनकी दरखास्त दी जाती है इन पंडित जी के द्वारा। लेकिन सुबह से शाम हो चुकी है, अब रात का अंधेरा भी हो चुका है। इनके पास शाम को एक कॉल आती है। कितने पंडित जी, कोई 6 बजे के आसपास आई होगी कॉल? हाँ जी 6 बजे के पास में। सुबह कितने बजे आपने दरखास्त दी? हम जी जो है 9:30-10 बजे से वहाँ पहुँच गए थे। तो देख सकते हैं सुबह 10 बजे की दरखास्त दी हुई, शाम को 6 बजे तक इनकी FIR लॉन्च नहीं होती है। 6 बजे भी फोन आता है, अभी भी ना जाने FIR दर्ज होगी या नहीं होगी। ये तो जो जांच का विषय है, जाने के बाद पता लगेगा। अभी तो पंडित जी के पास कॉल आई है कि आप थाने में आ जाइए। तो देख सकते हैं आप, एक प्रशासनिक अधिकारियों का जो रवैया है वो भी यहाँ पर ढुलमुल नजर आ रहा है कि एक चोरी होती है, कहते हैं कि कोई ना कोई टीम यहाँ पर ऐसी आनी चाहिए थी जो मौके की नजाकत देखते, हो सकता था कहीं फिंगरप्रिंट्स मिल जाते या कहीं कुछ और निशान मिलते। तो मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, केवल खाना पूर्ति की जाती है। और जो
पहले से परेशान है, जिनके घरों के अंदर चोरी होती है वो लोग थाने में चक्कर जरूर काटते रहते हैं, लेकिन FIR दर्ज होने में 12 कहते हैं कि सुबेरे 10 बजे के थाने में गए थे, लेकिन अब शायद 10 बजे तक भी शायद FIR दर्ज हो या ना हो, अब ये तो बाद में पता लगेगा। अनिल जी हमारे साथ है, समाज सेवी हैं। अनिल जी, आपका काफी आना जाना है मंदिर के अंदर, क्योंकि आप इसी कॉलोनी में रहते हैं, मैंने देखा कि आपका लगाव भी है जी 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 एक सामाजिक प्राणी होने के नाते। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो चोरी हुई है क्या लगता है कोई भेदी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मतलब इस जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मतलब चोरू चक्कों ने घरों तक तो देखा था, लेकिन आज मंदिरों के अंदर, धार्मिक स्थलों के अंदर भी उन्होंने इस लेवल तक मतलब अपना चोरी करनी शुरू कर दी है। ना वो ये देखते हैं कि हमें जाना कहाँ है, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पंडित जी हैं, जो पंडतानी हैं, वो बेचारे सुबह शाम पंडित जी पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के अपने बच्चों के लिए सोचा कि भी चलो ठीक है, परदेश से आए हैं, कुछ अपने बच्चों के करियर के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा काम होने के बाद तो बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। तो क्या लगता है, अभी सुबेरे पंडित जी, आपने भी सुना सारी बात, पंडित जी से बातचीत हो रही थी, सुबह 10 बजे FIR के लिए गए थे, लेकिन शाम को 6 बजे भी कॉल आती है कि आप एक बार थाने में आइए। क्या लगता है, क्या ऐसा रवैया है प्रशासनिक अधिकारियों का? हाँ, ये बात थोड़ी सी सोच विचार विमर्श की है कि मतलब सुबह से एक FIR के लिए मतलब जो कैंडिडेट है वो गया है, और उसकी अभी शाम को फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वैसे तो इतना सारा सिस्टम है, मोदी जी ने बोला कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो यहाँ पे अगर चोरों की ही इतनी अच्छी सुनवाई हो रही है, उनके लिए कुछ मतलब प्रावधान नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कब हमें FIR कितने टाइम के अंदर करनी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था, कुछ फिंगरप्रिंट होने चाहिए थे, कुछ जो फुटेज है आसपास की वो खंगालनी चाहिए थी, क्योंकि ये चोरी छोटी चोरी नहीं है। यहाँ पे जो देखिए अभी ऑर्नामेंट्स थे, कुछ छोटी मोटी जो उनकी अंगूठी थी, कुछ थे, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से कमा के रखा हुआ था, तो ये बहुत मतलब जल्दी से जल्दी होना चाहिए था। और प्रशासन को भी ये कहना चाहिए था कि भाई अगर मंदिरों के अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि समाज के अंदर कुछ बचा होगा। तो देखिए, समाज सेवी अनिल शर्मा हमारे साथ थे, और उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया है ये काफी लोगों के लिए कहते हैं एक मुसीबत बन सकता है, क्योंकि कहते हैं अब आम जन कहते हैं पहुंच उनकी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों तक होती है, अपनी शिकायत लेकर के वो प्रशासन तक जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन भी अगर एक एक चीज की जांच करने के लिए 12 से 14 घंटे का समय लेते हैं, जहां वारदात होती है 12 घंटे तक वहां पहुंचते ही नहीं है, तो आखिर किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा आम इंसान? क्योंकि कहते हैं हम लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन और फौजी, हमारे जो फौजी भाई हैं उनके सहारे ही हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। कहते हैं फौजी तो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर कहाँ सोया हुआ है? क्यों पुलिस प्रशासन शिकायत मिलते ही हरकत में नहीं आता है? क्यों पुलिस प्रशासन शिकायत मिलते ही मौके पर जाकर के मौके की मुआयना नहीं करता है? आखिर क्यों घंटों इंतजार करता है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन लोगों की सुविधा के लिए है या फिर लोगों की दुविधा के लिए है, ये तो समझने वाली बात है। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो चोरी हुई है? ना जी, कति गलत होया, बेचारा गरीब आदमी अपना गुजारा कर रहा था, और दिन दौड़े मंदिर में चोरी, और आदमी सोते हुए तो ये तो डाका हो गया, जबरदस्ती हो गया। आदमी 4 बंदे सोन ला रहे, इनकी जनानी रुआ बेचारा, तो बेरे ने क्या करा, और जो होना उसका घर लूट के ले गए। वो बेचारे के बच्चे क्या खाएंगे? अपना पूजा पाठ करके अपना गुजारा कर रहा था, उसके बच्चे क्या खाएंगे बताओ आप? इस तरह से ये तो मंदिर में रह भी नहीं सकते बेचारे, कैसे रहेंगे? जब इस तरह से होंगे, ये भूखे मरेंगे, इनको खाना कैसे मिलेगा? तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना हुई है जी, जिसके बारे में बस कहना बहुत ही कुछ है, लेकिन इतने हम जानते नहीं जी क्या कहना है क्या नहीं कहना। क्या नाम है? धर्मपाल है जी। तो देखिए, धर्मपाल जी हमारे साथ है, और उनका कहना है कि ये जो घटना चोरों द्वारा यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया काफी निंदनीय है, काफी कहते शर्मनाक घटना है, और ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के लिए कहते हैं फिर भगवान के घर में खड़े हैं, तो भगवान ही देखेगा उनको कि उन लोगों ने भगवान के घर तक को नहीं छोड़ा है, तो भगवान उनको किस तरह का न्याय देगा। तो बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ पर मौजूद है। बेटा, यहाँ चोरी हुई, अच्छी बात है? बुरी बात है। चोरी करना क्या है? बुरे काम है। बुरा काम है, और चोरी करना पाप भी होता है। यस। तो क्या कहना चाहोगे,
मैं तो यही कहना चाहूँ कि जो चोर किए हुए हैं, उनको सामान वापस मिल जाए और वो जी। जेल चले जाए। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना पाप है, लेकिन यहाँ पर चोर, मैं कहती हूँ, या तो वो युवा होंगे और या फिर हमारी तुम्हारी एज के होंगे। अगर मतलब एक समझदार आदमी चोरी करता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं उसकी मति मारी गई, या उसको मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान कहीं से नहीं मिल पाया, जिसके चलते उन्होंने चोरी की। वरना तो छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि चोरी करना पाप है और चोरों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और उनको कहते हैं, जैसे बच्ची ने अभी कहा, छोटा सा बच्चा है, उसने ये कहा कि सामान वापस मिलना चाहिए पंडित जी का, और उन्होंने ये भी कहा कि चोरों को सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन को, बड़ों की ना सही तो बच्चों की बात पर जरूर गौर कर लेना चाहिए और कार्यवाही, मामले की जांच करके तुरंत चोरों की जांच पड़ताल में लग जाना चाहिए। और पानीपत का प्रशासन हर समय सुनने में आता है कि आज फला चोर को पकड़ लिया, आज फला वारदात करने वालों को पकड़ लिया। तो एसपी महोदया से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि पंडित जी के यहाँ कहते हैं चोरी हुई है, एक बार सर यहाँ पर भी पंडित जी की मदद जरूर कीजिए, ताकि जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि वास्तव में यहाँ चोरी हुई भी है या नहीं हुई है। ये चीज भी निकल करके सामने आ जाती है, कहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। पंडित जी ने बताया कि यहाँ चोरी हुई है, तो कम से कम एक बार उनकी गुहार जरूर सुनिए, ताकि उनको भी न्याय मिल सके और वो लोग भी सुकून से जिंदगी जी सकें। क्योंकि पुलिस प्रशासन ही एक ऐसा, कहते हैं, महकमा है जिसके चलते आम आदमी सुकून से सो सकता है। अगर पुलिस प्रशासन ही ढूलमुल रवैया अपनाएगा तो आम आदमी कैसे सुकून से जी पाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। एक बार वो जगह भी दिखाना चाहेंगे जहां पर सारा सामान पड़ा हुआ था। देखिए, पंडित जी सामने खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ पर जाकर के चोरों ने सेंध मारी की और किस तरीके सामान वो ले उड़े। वो जगह भी आपको जरूर दिखाएंगे। तो ये देखिए जी, पंडित जी कहाँ, मतलब यहाँ था? हाँ, यहाँ पे जो है हाथ जाली ये तोड़ के गेट, तब अंदर घुसे थे। अच्छा, अंदर घुस करके अलमारी पे से, जो तिजोरी में से सारा सामान ले गए, लॉकर में से। और तो मतलब अंदर ताला नहीं लगा के सोते थे? हैं? अंदर कुंडी लगा रखी थी। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हो आप? मैं 6 साल से रह रहा हूँ ये। 6 सालों से। पहले भी कभी ऐसी कोई वारदात हुई? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं, मैं अकेला भी रहता था जी। हाँ। अच्छा, मतलब पहले कभी ऐसी वारदात नहीं नहीं। अच्छा, ये भी दरवाजा बंद था? हाँ, ये भी दरवाजा बंद था, खाली इसके अंदर से कुंडी लगी हुई? नहीं, अंदर से कुंडी नहीं लग रही थी, उसी की लग रही थी, मेन गेट की। हाँ। अच्छा, मतलब पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हुई तो इसीलिए आप लोग बेफिक्र थे? हाँ जी, हाँ जी। ये कभी ऐसा अच्छा, कोई मतलब यहाँ पर आए आप, आपका बिस्तर भी यहीं पर है और सो रहा था। अच्छा, ये कैसे? यहाँ पे एक खाट चारपाई बिछी हुई थी। यहाँ से वो इधर से निकले हैं, फिर इधर गए हैं। तो यहाँ आप लोगों की नींद नहीं खुली? हमारी नींद नहीं खुली। इस पे मेरी सिस्टर सोई हुई थी, उसका फोन रखा था तकिया के नीचे से लिया है, वो भी जब भी नहीं पता चला कुछ भी। मतलब तकिए के नीचे से फोन भी फोन निकाल लिया, फिर भी नहीं पता चला। इस खाट, यहाँ पे चारपाई बिछी थी, इस पे पंडित जी सो रहे थे बेड पे। क्या लगता है, मतलब कुछ सुंघा दिया, कोई नशा हुआ? मतलब कहते हैं आजकल 100 दवाइयाँ चली हुई हैं, सुंघा दो, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ तो किया ही होगा, नहीं तो जगते तो हैं ही हम। इतनी गहरी नींद में तो नहीं सोते। मतलब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ऐसा? कुछ ना कुछ घटना तो हुई है ही, जो हम जग नहीं पाए, नींद नहीं खुली। सुबह इन्होंने बड़ी मुश्किल से जगाया है मुझे। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे? वैसे यही अपील है कि उन चोरों को जल्दी से पकड़ा जाए और सजा दी जाए, ताकि किसी और के साथ ऐसी घटना न घट सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर सोया रहता है। यहाँ पर थे, एक चारपाई यहाँ पर बिछी हुई थी, वहाँ भी एक महिला सोई होती है। और देखिए यहाँ पर तकिए के नीचे से फोन निकाल लिया जाता है, जिसमें 3 फोन और एक टैब इस जगह रखा हुआ था, वो टैब भी निकाल करके ले जाते हैं। और किस तरीके यहाँ पर पूरा परिवार अंदर सोया रह जाता है, लेकिन चोर सामान चोरी करके छू मंत्र हो जाते हैं। आखिर इस तरह
कितने बार लोग लूटते रहेंगे, कैसे लोग बारंबार लोगों के घरों में चोरियां होती रहेंगी, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि आज फला जगह चोरी हो गई, आज फला जगह चोरी होगी, किसी का शटर उखाड़ करके चोर ले गए, तो किसी के कहते हैं शोरूम में डाका पड़ गया, किसी आज पंडित जी के घर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो पंडित जी जो समाज को एक दिशा दिखाने वाले हैं, कहते हैं कि कोई पैदा होता है तो भी पंडित जी की जरूरत पड़ती है, और जब दो कोई इस दुनिया से विदा होता है तब भी वो पंडित कहते हैं, पंडित तो वो शख्स होता है जो आपके जन्म से लेकर के आपकी पूरी जिंदगी और उसके बाद आपके जाने के बाद भी आपके सारे क्रियाकलापों में शामिल होता है। उस पंडित के घर को भी नहीं छोड़ा चोरों ने। तो बड़ी बेहद शर्मनाक है ये घटना, और इसको लेकर के तमाम मुखीजा कॉलोनी के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि काफ़ी शर्मनाक घटना है, और इस घटना को कहते हैं अंजाम देने वालों ने जिस तरीके अंजाम दिया है, उन लोगों को ज़रूर पकड़ लेना चाहिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, और पकड़ करके उनको कड़ी सजा भी देनी चाहिए। जैसा कि अभी पंडित जी की धर्मपत्नी ने कहा कि उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ कर पकड़ा जाए, और ताकि वो और लोगों के घरों में चोरी ना कर सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना।